हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इत्रिफल के बारे में। ओके, लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि पिछले वीडियो में मैंने खमीरा के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके पहले खमीरा वाली वीडियोस देख लें, ठीक है। उसमें सारे खमीरों के बारे में मैंने अच्छे से बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इत्रिफल इत्रिफल के बारे में मैंने इल्मुल सैदला की उसमें बताया था। अगर आपने इल्मुल सैदला की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ पहले जाके वो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, ताकि आपको मुरक्कबात अच्छे से समझ में आ जाए। जब तक आप वो नहीं, सारी वीडियोस वो नहीं देखेंगे, जब तक आप इल्मुल सैदला नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको मुरक्कबात अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो इत्रिफल का मतलब मैंने उस प्लेलिस्ट में बताया था, उन वीडियो में सैदला वाली में। तो इत्रिफल बना त्रिफला से। त्रिफला मतलब तीन फल इसमें ख़ास तौर से शामिल होते हैं इत्रिफल में। वो कौन से तीन फल हैं? हलीला, बलीला, आमला। ओके, हलीला, बलीला, आमला को हेड़ बेड़ आमला भी कहते हैं कहीं कहीं पर। ओके, तो इत्रिफल बना त्रिफला से, और त्रिफला का मतलब है तीन फल। ओके, तो ये होता है। अब RGUHS के सिलेबस के हिसाब से इसमें ये खमीरे दिए गए हैं, ठीक है। तो हम इन खमीरों के बारे में जो है आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो इत्रिफल क्या है? इत्रिफल उस्तुकुद्दूस, इत्रिफल किशनीज़ी, इत्रिफल मुक़िल, इत्रिफल ज़मानी, इत्रिफल दीदान और इत्रिफल मुलय्यन। ये इतने इत्रिफल हैं। इत्रिफल उस्तुकुद्दूस, इत्रिफल किशनीज़ी, इत्रिफल मुक़िल, इत्रिफल ज़मानी, इत्रिफल दीदान और इत्रिफल मुलय्यन। ओके, नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे वजह तस्मिया। तो वजह तस्मिया में क्या होता है, मतलब इनका नाम ये क्यों रखा गया? तो जितने भी इत्रिफल हैं उनकी वजह तस्मिया ज़्यादातर की क्या है, उनके नाम के अंदर ही है, ठीक है। तो देखो 6 तो इत्रिफल हैं, टोटल 6 इत्रिफल हैं, ज़्यादा नहीं है। तो इत्रिफल ज़मानी का नाम जो है हकीम मीर मोहम्मद मोमिन ने इसको बनाया था, और इसका नाम अपने वालिद के नाम पर उन्होंने रखा था, मीर मोहम्मद ज़मा के नाम पर इन्होंने रखा था इत्रिफल ज़मानी। तो इस इत्रिफल ज़मानी को किसने बनाया था? हकीम मीर मोहम्मद मोमिन ने बनाया था, और उसका नाम अपने वालिद मीर मोहम्मद ज़मा के नाम पर रखा था, इसलिए इसका नाम रखा गया इत्रिफल ज़मानी। ओके, इत्रिफल मुक़िल का नाम मुक़िल रखा गया क्योंकि इसके अंदर मुक़िल ख़ास तौर से शामिल होता है। मुक़िल को गोगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोगल। तो इत्रिफल मुक़िल को मुक़िल नाम किस लिए रखा? क्योंकि मुक़िल इसका जुज़े ख़ास होता है। ओके, इत्रिफल दीदान, दीदान जो है कातिल दीदान अमा के लिए ज़्यादा ख़ास तौर से शामिल होता है। ये इत्रिफल दीदान जो है आंतों के कीड़ों को मारने के लिए बहुत ख़ास तौर से बनाया गया है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया कातिल दीदान अमा। दीदान बोलते हैं जो कीड़े हो जाते हैं पेट में, तो उसके लिए, ठीक है। इंटेस्टाइनल वॉर्म बोलते हैं उनको। तो इत्रिफल दीदान मतलब कातिल दीदान अमा के लिए जो ख़ास तौर से बनाया गया है, इसलिए इसका नाम रखा है इत्रिफल दीदान। इत्रिफल मुलय्यन, ये शिकम में तलय्यन पैदा करता है। ये वाला इत्रिफल मुलय्यन क्या है? शिकम में तलय्यन पैदा करता है, इसलिए इसका नाम रखा गया क्या है, ये इत्रिफल मुलय्यन। ये शिकम में तलय्यन पैदा करता है, इसलिए नाम रखा गया इत्रिफल मुलय्यन। ओके, और बाकी के जो दो जो मैंने लिखे ही नहीं है वो है इत्रिफल उस्तुकुद्दूस और इत्रिफल किशनीज़ी। क्यों नहीं लिखे? क्योंकि उसके अंदर जो है उनका जुज़ ख़ास वही है, इसलिए उनका वही नाम रखा गया। लिख के कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि इत्रिफल उस्तुकुद्दूस का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि उसके अंदर उस्तुकुद्दूस ख़ास तौर से शामिल होता है, और इत्रिफल किशनीज़ी उसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि उसके अंदर किशनीज़ी ख़ास तौर से शामिल होता है। तो ये वजह तस्मिया हो गई हमारे 6 के 6 इत्रिफल्स की। ओके, तो ये क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा जुज़े ख़ास। जुज़े ख़ास क्या है? जुज़े ख़ास देखिए नाम के अंदर है। उस्तुकुद्दूस का जुज़े ख़ास क्या है? उस्तुकुद्दूस है। उसके अंदर मैंने पहले ही यहाँ पर भी बता दिया। तो जुज़े ख़ास में क्या है? इत्रिफल उस्तुकुद्दूस में उस्तुकुद्दूस ख़ास तौर से शामिल होता है, किशनीज़ी में किशनीज़ी शामिल होता है, ठीक है, और मुक़िल के अंदर मुक़िल शामिल होता है। ठीक, बचे ये 3। मुक़िल के अंदर मुक़िल शामिल होता है। अब बचा ज़मानी, मुलय्यन और दीदान। इत्रिफल ज़मानी में क्या है? तुरबुत ख़ास तौर से शामिल होता है। इत्रिफल मुलय्यन में सकमूनिया ख़ास तौर से शामिल होता है, और इत्रिफल दीदान में बावबड़ंग ख़ास तौर से शामिल होता है। देखिए इनके जो जुज़े ख़ास हैं इनको अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि आपको जो इनके वो होंगे इस्तेमाल या अफ़ालात, उसमें बहुत आसानी हो। क्योंकि देखो अब जैसे कि सकमूनिया है, सकमूनिया जो है पेट में तलय्यन पैदा करने के लिए बहुत बेस्ट होता है, ठीक है। और बावबड़ंग जो होता है वो पेट के कीड़ों को मारने के लिए बहुत ख़ास तौर से बनाया गया है, तो उस पर असर करता है। तो ये आप याद रखेंगे तो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ओके, तो जुज़े ख़ास हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब है अज्जा तरीका तैयारी। अज्जा तरीका तैयारी मतलब क्या क्या है? उसके अंदर अज्जा पड़े हुए हैं, और तरीका तैयारी मतलब उसको तैयार करने का तरीका क्या है। ओके, तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि 3-4 चीज़ें तो ऐसी हैं जो कॉमन है, आपको हर जगह डाल देनी है, ठीक है।
तो क्या है, जुज़े ख़ास आपको सबसे पहले जो लिखना रहता है वो जुज़े ख़ास लिखना रहता है। जो भी इतरीफ़ल अगर आपको लिखने के लिए आए एग्ज़ाम में, ठीक है, तो सबसे पहले जुज़े ख़ास लिखेंगे आप, ठीक है। जैसे उस्तुकुद्दूस आया, इतरीफ़ल उस्तुकुद्दूस के बारे में लिखिए, तो उस इतरीफ़ल उस्तुकुद्दूस में जो अज्जा लिखेंगे आप, सबसे पहले लिखेंगे उस्तुकुद्दूस, ठीक है। उसके बाद ये सारे इंग्रेडिएंट्स लिखेंगे और लास्ट में आप लिखेंगे तहफ़्फ़ुज़ात, यानी उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स जो आप डालेंगे। यानी कि कोई भी अगर हम मुरक्कबात बनाते हैं तो मुरक्कबात में जो भी क़िवामी अद्विया होती हैं, तो क़िवामी अद्विया के अंदर जो हमें तहफ़्फ़ुज़ात डालना बहुत ज़रूरी होता है, प्रिजर्वेटिव्स। जैसे कि सतलेमो और सतलोबान, ये आँख बंद करके हर क़िवामी दवा के अंदर डाल देना आप लास्ट में, लेकिन ये लास्ट में डाले जाते हैं और जुज़े ख़ास शुरू में डालते हैं। ये इसके अंदर यह ध्यान रखना आप अच्छे से, क्योंकि जुज़े ख़ास सबसे शुरू में डाले जाते हैं और प्रिजर्वेटिव्स यानी तहफ़्फ़ुज़ात जो रहते हैं सतलेम और सतलोबान वगैरह, वो सबसे लास्ट में डाले जाते हैं। देखिए, लिखने का मेथड अगर आपका अच्छा होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एग्ज़ाम में, ठीक है। और एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ बच्चे ने पढ़ा है, तो वो ज़्यादा देखेगा नहीं, आपका पेपर को ज़्यादा पढ़ेगा नहीं और आपको ऐसी एग्ज़ाम दे देंगे, ऐसी मार्क्स दे देंगे। तो ये चीज़ है। तो आप जो है सबसे पहले जुज़े ख़ास लिखेंगे, उसके बाद ये सारे लिखेंगे इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद तहफ़्फ़ुज़ात लिखेंगे। तो देखिए, सारे जितने भी इतरीफ़ल हैं, कोई से भी इतरीफ़ल आ जाए, आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको डाल देते हैं आँख बंद करके। कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिर्फ पास होना है, 50 से 60 70 के समथिंग मार्क्स लगाने हैं, तो आपको बस इतना करना है, जो आप मुझे फॉलो करते रहिए, तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम डालेंगे पोस्ट हलीला ज़र्द। सबसे पहले जुज़े ख़ास डाला, जुज़े ख़ास के बाद हमने डाला पोस्ट हलीला ज़र्द, पोस्ट हलीला सियाह, पोस्ट हलीला काबुली, पोस्ट बलीला आमला मक्शर। देखिए, मैंने पहले बोला था इतरीफ़ल में 3 फल त्रिफला से बना है, और त्रिफला मतलब 3 फल खास तौर से शामिल होते हैं इसके अंदर, हलीला बलीला आमला। तो देखिए, पोस्ट हलीला ज़र्द, पोस्ट हलीला सियाह और पोस्ट हलीला काबुली। तो हलीला में ये 3 हलीले आ गए इसके अंदर, ठीक है। और पोस्ट बलीला, बलीला भी आ गया, और आमला मक्शर, आमला भी आ गया। तीनों आ गए कि नहीं? तो ये तीनों इसके अंदर अच्छे डाल दिए हमने। उसके बाद डाल दिए हम बादियान, बादियान के बाद उस्तुकुद्दूस, बरगे, सनामकी और तुरबुत सफ़ेद। तुरबुत सफ़ेद मूली को बोलते हैं, याद रखना। तुरबुत सफ़ेद, मस्तगी और अफ्तीमून और किशमिश, ये सारे हम डाल देने हैं। और बस जुज़े ख़ास डालना, जुज़े ख़ास के बाद ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालना। उसके बाद तहफ़्फ़ुज़ात डाल देना का सतलेमो और सतलोबान। तमाम दवाओं को कूट पीस कर छान लेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना कि जब भी हम इतरीफ़ल बनाते हैं तो ये हलीला बलीला आमला तीनों चीज़ों को क्या करते हैं, रोगन ज़र्द में यानी कि घी में या फिर किसी रोगन बादाम में, किसी भी रोगन में हम चर्ब कर लेते हैं अच्छे से, उसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, यानी कि चर्ब कर लेते हैं। चर्ब करने का तरीका मैंने सैदला में बताया है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बार बार कि सैदला जाके पहले पढ़ लीजिए ताकि आपको मुरक्कबात अच्छे से समझ में आएगी। तो वो पहले है, तो इसको चर्ब कर लेते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि ये जो है हलीला बलीला आमला, इनके इस्तेमाल से क्या है, आंतों में मरोड़ पैदा हो जाती है, खुश्की पैदा हो जाती है इनकी गर्मी की वजह से। तो इसलिए इनके पहले इनको जो है रोगन ज़र्द में चर्ब कर लेते हैं, फिर तमाम चीज़ों का सफ़ूफ बनाकर और इसका क़िवाम बनाकर उसको जो है इसके अंदर शामिल करते हैं और बाद में तहफ़्फ़ुज़ात का इजाफा कर देते हैं। ये हो गया इसका तरीक़ा तैयारी। ओके, तरीक़ा तैयारी आप लिखेंगे अलग से, तो ऐसे ही लिखना है। ओके, क्या करेंगे, इनको पहले जो है हलीला बलीला आमला को चर्ब कर लेंगे, किसमें, रोगन ज़र्द वगैरह में चर्ब कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। चर्ब करने के बाद क्या करेंगे, तमाम दवाओं को सफ़ूफ बना लेंगे और क़िवाम बनाकर उसमें शामिल करेंगे। कितने तार का क़िवाम बनाना, ये भी मैंने सैदला में बताया, तो आपको पहले जाकर सैदला पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, तो कितने तार का क़िवाम बनाना है मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया हुआ है, तो आप वहाँ जाके पहले पढ़ लीजिए। तो कितने तार का क़िवाम बनाना है, वो कितने तार का क़िवाम बनाकर उसके अंदर जो है हम शामिल करेंगे त्रिफल का। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं इस्तेमालात और नफ़े ख़ास। तो फ्रेंड्स, इस्तेमाल और नफ़ा ख़ास यानी कि क्या क्या इसके यूजेस हैं, ठीक है, और नफ़ा ख़ास यानी ख़ास काम क्या होता है इनका, तो है। तो इतरीफ़ल उस्तुकुद्दूस का क्या है, दिमागी अमराज में मुफीद है। ये खुसूसन क्या है, दिमागी अमराज में मुफीद होता है, खुसूसन दर्द सर, अमराज बलगमी और सोदावी में मुफीद होता है। दिमागी अमराज जितने भी हैं उसमें उस्तुकुद्दूस दे देना है हमको। दर्द सर, अमराज बलगमी और सोदावी में मुफीद होता है। दिमागी तनकिया के लिए और बालों के सियाह करता है। दिमागी तनकिया के लिए मुफीद है और बालों को क्या करता है, सियाह करता है। दिमागी तनकिया मतलब दिमाग में जो भी गंदगी वगैरह हमारी है उनको उसको निकाल देता है, उसको क्लीन करता है। ओके, और बालों को सियाह करता है, काला कर देता है बालों को। ओके, तो ये उस्तुकुद्दूस का हो गया। और आपको यहाँ पे इतरीफ़ल दीदान दिख रहा होगा। इतरीफ़ल दीदान का काम क्या होता है, कातिल दीदान अमा, जो मैंने पहले भी बता दिया कि कातिल बोले तो कत्ल करना, दीदान बोले तो कीड़ों का, अम्मा बोले तो आंतें जो होती है इंटेस्टाइन। ओके, तो कातिल दीदान अमा, इतरीफ़ल दीदान जो होता है कातिल दीदान अमा होता है। इसका एक सबसे मेन और ख़ास फ़ायदा होता है, और यही एक ही है, बस इससे ज़्यादा नहीं है, यही है। ओके, तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं।
तो इत्रिफल किशनीज़ी, इत्रिफल किशनीज़ी क्या है, ये ये का काम करता है, ये दिमाग व मैदा का तन क्या करता है, किसका करता है, दिमाग और मैदा का तन क्या, यानी दिमाग और मैदा को क्लीन करता है, उसके अंदर की गंदगी को निकाल देता है। ओके, इत्रिफल किशनीज़ी। और सर, आँख और कान के अमराज जो नज़ला की वजह से होते हैं उसमें मुफीद है। ठीक है, सर, आँख और कान के अमराज जो नज़ला की वजह से होते हैं उसमें मुफीद होता है। इत्रिफल मुकिल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो इत्रिफल मुकिल क्या है, कब्ज़ को दूर करता है। ठीक है, कब्ज़ को दूर करता है और ख़ास तौर से खूनी व बादी बवासीर में मुफीद है। ये इसको आप भूलना नहीं, ये लाइन को। ओके, ये लाइन को भूलना नहीं यहाँ से, ये ख़ास तौर से खूनी व बादी बवासीर में मुफीद है। मुकिल के मुरक्कबात जो भी हों, वो हब्बे मुकिल हो या इत्रिफल मुकिल हो, मुकिल जहाँ भी आ गया वो बवासीर के लिए एक नंबर दवाई होती है। ओके, तो मुकिल क्या होता है, ख़ास तौर से खूनी व बादी बवासीर में ख़ास तौर से शामिल होता है और ये कब्ज़ को दूर करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इत्रिफल ज़मानी। इत्रिफल ज़मानी जो हकीम मीर मोहम्मद मोमिन ने अपने वालिद मीर मोहम्मद ज़मा के नाम से बनाया था, और उसका जुज़े ख़ास क्या था ज़मानी का, तुरबुत यानी कि मूली ख़ास तौर से इसके अंदर शामिल है। तो इसमें इसके किस लिए काम आता है, मालन खोलिया में काम आता है। खफकान यानी कि पाल्पिटेशन जो हार्ट में होता है, हार्ट की डिसीज़ है वह खफकान, तो उसमें काम आता है मालन खोलिया, खफकान और कोलेंज में मुफीद है। ठीक है, किस में मुफीद है, कोलेंज में मुफीद है जो आंतों में होता है। सर दर्द के लिए मुफीद है मालन खोलिया, मिराकी में ख़ास तौर से यूज़ होता है, उस ख़ास तौर से इसमें काम आता है, इस्तेमाल करते हैं खास। ठीक है, मालन खोलिया मिराकी का मतलब है, ये एक मालन खोलिया का एक टाइप होता है। मालन खोलिया मिराकी मालन खोलिया का एक टाइप होता है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि यार ये कौन सा मालन खोलिया आ गया, तो ये क्या है, मालन खोलिया का एक टाइप है, मालन खोलिया मिराकी। तो इसमें ख़ास तौर से इसको इस्तेमाल किया था इत्रिफल ज़मानी को। ओके, फिर आता है इत्रिफल मुलय्यन। इत्रिफल मुलय्यन क्या है, कब्ज़ को दूर करता है, मैदा और अमा के दर्द में मुफीद है। कब्ज़ को दूर करता है और मैदा और अमा के दर्द में मुफीद है। जो मैदा में दर्द होता है और आंतों में दर्द होता है अमा में। ठीक है, अमराज दिमाग और तलय्यन शिकम करता है। अमराज दिमाग में ख़ास तौर से शामिल है और तलय्यन शिकम यानी शिकम में तलय्यन पैदा करता है। ओके, यानी कि उसके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाता है। कौन, इत्रिफल मुलय्यन। ठीक है, तलय्यन पैदा करता है, तो ख़ास तौर से इसका काम ही ये है। इत्रिफल मुलय्यन का काम क्या है कि जो है शिकम में तलय्यन पैदा करता है और अमराज़ी दिमाग में फ़ायदेमंद है। तलय्यन का मतलब होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब है मिकदार खुराक। मिकदार खुराक में क्या है, 5 से 10 ग्राम जितने भी इत्रिफल है 5 से 10 ग्राम आपको देने हैं। ठीक है, सुबह शाम। और 2 इत्रिफल को छोड़कर इत्रिफल दीदान जो है 10 से 15 ग्राम देना है और इत्रिफल किशनीज़ी 10 से 25 ग्राम देना है। ओके, तो ये यहाँ पे क्लियर हो चुका है मिकदार खुराक। तो मिकदार खुराक में क्या है, 5 से 10 ग्राम देना है सारे इत्रिफल, कोई से भी हो जाए, और इत्रिफल दीदान जो है 10 से 15 ग्राम देना है और इत्रिफल किशनीज़ी 10 से 25 ग्राम देना है। तो एंड यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है, इत्रिफल सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कोई से मुरक्कबात लेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो फ्रेंड्स इसको लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।